Hello, my dear students. This is Chris here, and you are watching Yodha Academy. So, my dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे फिजिक्स में 70 में 70 कैसे लाए। जी हाँ प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर 100 में 100 क्यों नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है क्योंकि आपके 30 मार्क्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं जो आपके स्कूल में मिलते हैं। ठीक है, तो उसकी तो मैं बात करूंगा इस वीडियो में। लेकिन जो एक्चुअली में आपके जो थ्योरी, जो बोर्ड एग्जाम है, जो एनुअल एग्जाम है, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको जो मार्क्स मिलेगा, उसके बारे में प्यारे बच्चों हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आप फिजिक्स में 70 में 70 करके आते हैं। क्योंकि आपका जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है उसमें 70 मार्क्स के ही क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कहां से, स्कूल से मिलते हैं। और 70 और 30 को क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक एक चीजों को समझते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चैनल पे यदि आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी क्लासेस हो उसकी इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों स्टार्ट। इससे पहले जो है मैंने आपको बताया था इंग्लिश के बारे में प्यारे बच्चों। आज मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के बारे में। और मैं इस वीडियो में यह भी चर्चा करने वाला हूं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमें इसकी क्या करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि आपके फुल मार्क्स आपको मिल सके। और टोटल में क्वेश्चन भी बताऊंगा कि मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को एकदम एंड तक देखना है ना। अब ये नहीं कि हम बोल दिए तो एंड तक देखना है ना, तो बस आप निकल के जाने लगी है ना। इसलिए प्यारे बच्चों, क्योंकि यदि आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आपके मन में जिज्ञासा है, आप चाहते हैं कि मुझे भी फिजिक्स में 70 में 70 मार्क्स मिले, यानी 70 मार्क्स बिहार बोर्ड की तरफ से और 30 मार्क्स हमारे स्कूल की तरफ से। और वो भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल में कैसे आपको 30 में 30 मार्क्स किस में लेना है, प्रैक्टिकल में लेना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों लेट्स स्टार्ट। आप सभी को पता है कि जो हमारा लेटेस्ट यानी कहने का मतलब आपका जो सत्र है ना, वो क्या 2023 से 2025 होने वाला है प्यारे बच्चों। और ये फिजिक्स में आपको कितने 70 मार्क्स के ही क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। बिहार बोर्ड 12th इंटरमीडिएट में फिजिक्स यानी भौतिकी विषय की परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो एग्जाम में मिलने वाले प्रश्न पत्र में 35%, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कितने 35% यानी 35% जो है अंकों के लिए आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। यानी 35 मार्क्स के लिए आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। और इसमें 35% अंकों के लिए है ना, शेष जो 35% अंकों के लिए जो आपको नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब 35 जो मार्क्स आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव से मिलेगा और फिर 35 मार्क्स आपको किससे मिलेगा, सब्जेक्टिव से मिलेगा। और दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 70 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो समझना है प्यारे बच्चों कि ऑब्जेक्टिव में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, सब्जेक्टिव में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी। तमाम चीज को हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सब चीजों को समझते हैं। ये चार्ट प्यारे बच्चों आपको मैंने इंग्लिश में भी बताया था, ठीक है, और आज मैं आपको फिजिक्स में भी बताने वाला हूं ये चार्ट। और किस चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो पहला जो टाइप्स क्वेश्चन का रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव। यानी पहला जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा वो सब्जेक्टिव ना मिलके पहले क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसे आपको OMR में क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को भरना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की यदि हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो कितने रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 70 रहेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी प्यारे बच्चों, 70 रहेगी। कितने, याद रखिएगा कितनी रहेगी, 70 क्वेश्चन रहेगी। लेकिन उस 70 में से आपको बनाना केवल कितना है, बनाना कितना प्यारे बच्चों, आपको केवल बनाना है कितने, 35 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। यानी क्वेश्चनों की संख्या 70 है, तो ये नहीं कि आप 70 में सब जान रहे हैं तो आप 70 में 70 ही बना दीजिए। 70 में आपको केवल कितना बनाना है, 35 ही बनाना है। 70 में कितना आपको बनाना है, मात्र केवल 35 ही बनाना है। 70 में मात्र केवल कितना, 35 क्वेश्चन ही आपको क्या करना है, बनाना है। और उसके लिए आपको मिलेंगे कितने मार्क्स, 35 मार्क्स मिलेंगे। यानी 70 क्वेश्चन है, बनाना 35 है, मार्क्स भी मिलेगा कितना, 35। यदि आप गलती से आप 35 के जगह 40 बना दिए या 50 बना दिए तो शुरू से लेके 1 से लेके 35 के बीच जो क्वेश्चन होंगे उसी को आपके जो OMR मशीन है
वो जांचेगा, बाद बाकी क्वेश्चन आपका छोड़ देगा, है ना। तो भूल से भी ये गलती नहीं करना है, तो दिमाग में ये बैठा लेना है और सोचना है कि हमारे क्रिस सर हमें बताए थे कि 70 क्वेश्चन है और उसमें से अटेम्प्ट कितना करना है, 35 करना। और करना कैसे, देखिए सिंपल तरीका है। आप क्या कीजिए कि जो जो क्वेश्चन आप अच्छे तरह से जानते हैं, जिसका आंसर आप कंफर्म जानते हैं, उसे हल्का सा टिक है ना, पूरा नहीं है, बड़ा बड़ा टिक नहीं है ना, हल्का हल्का टिक करके क्या कीजिए, टिक मार दीजिए और गिन लीजिए कि 35 क्वेश्चन का आंसर यदि आप जान रहे हैं तो आराम से 35 क्वेश्चन को बना दीजिए। सपोज मानिए कि आप 1 से 5 तक क्वेश्चन को जान रहे हैं, फिर आप 15 से 20 क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं, फिर आप 40 से जान रहे हैं या 50 से जान रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से बनाइए, 35 आपको गिन के बना लेना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। आगे यदि हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो दो मार्क्स के होंगे, टोटल क्वेश्चन की संख्या कितने होंगे, 20 होंगे। याद रखिएगा 2 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। लेकिन आपको बनाना कितना है, मात्र प्यारे बच्चों 10 ही बनाना है। एक क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे, और इस तरह से आपको, है ना, कितने 20 मार्क्स आपको क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो क्वेश्चन की संख्या 20, बनाना है 10, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलता है 2 मार्क्स, तो सबको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितने होंगे, 6 होंगे, और बनाना है मात्र 3, केवल कितने, 3 क्वेश्चन ही आपको क्या करना है, बनाना है, और एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, 5 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो अब ऐड कीजिए, यहां पर आपको 35 मिला, 20 और 15 कितना हो गया, 35, टोटल मार्क्स आपको कितना मिला प्यारे बच्चों, 70। अब सवाल आता है कि सर ये तो हमें पता हो गया कि ये टोटल इतने 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 सारे क्वेश्चन होंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसे पहले से पता होगा, अच्छी बात है। अब हम चर्चा करते हैं कि सर क्या वो तरीका है, क्या वो मतलब कह सकते हैं नियम है जिसको हम फॉलो करके 70 में 70 मार्क्स ला सकते हैं, और वो भी आप बताएं कि स्कूल में कैसे करना है, वो भी बता दीजिए, है ना। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि स्कूल में कैसे आपको 30 में 30 मार्क्स लेना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते, देखिए यदि आपको, है ना, यदि आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको है कि हमको 70 में 70 मार्क्स चाहिए ही चाहिए सर, तो सबसे पहला आपको काम करना पड़ेगा, ये आपका 35 ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इसके लिए प्यारे बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन आपको मार्केट में एक बुक मिलेगा, ये नहीं कि हम उसका प्रमोशन कर रहे हैं, हम किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लेंगे, कोई पब्लिकेशन का आप जाइए मार्केट से, एक चैप्टर वाइज, फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन बैंक है, आया है मार्केट में प्यारे बच्चों, उसे आप परचेज कर लीजिए। उससे मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका जो 70 ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें से 35 ऑब्जेक्टिव 100% बनेगा, है ना। तो मार्केट में जाइए, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन बैंक मिल रहा है उसे आप क्या कीजिए, परचेज कर लीजिए, और चैप्टर वाइज तमाम ऑब्जेक्टिव को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। और उसके अलावा भी मैं ढेर सारे क्वेश्चन खुद करवाने वाला हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आपका 35 नंबर समझिए क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब ये देखिए 20 है ना, 20 क्वेश्चन रहेगा आपका, क्या 2 मार्क्स का, और जवाब देना है 10। तो मैं फिर से अगेन वही बात बोलूंगा कि जो क्वेश्चन बैंक है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन जो कि 4 साल 5 साल 6 साल के अंतराल जो क्वेश्चन पूछा गया सभी को उसमें दिया गया है। और क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, क्वेश्चनों की संख्या डबल है। क्वेश्चन हम लोग जब एग्जाम देते थे तो उतना डबल नहीं था, यहाँ पे क्वेश्चनों की संख्या क्या है, डबल है। ये हो गया, और इसमें भी प्यारे बच्चों वही करना है, ठीक है। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, 35 नंबर ऑब्जेक्टिव, 35 नंबर क्या सब्जेक्टिव में ला सकते हैं। और देखिए किस चैप्टर में कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों, है ना, आराम से नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए ये जो है आपके चैप्टर है, ये आपके फिजिक्स में क्या है, चैप्टर है, सारे चैप्टर है ना। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूं, मे भी हो सकता है कि आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। अब दिखाई देगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। इसमें करना क्या है, इसमें जैसे आपका पहला चैप्टर जो है क्या है ना, पहला चैप्टर जो है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। तो इस चैप्टर से, है ना, यूनिट 1 की बात करें तो इसमें आपको कितने 8 मार्क्स मिलते हैं, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, विद्युत या धारा से कितने 7 पूछे जाते हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 में 8 नंबर के क्वेश्चन 8 मार्क्स पूछे जाते हैं। चैप्टर 4 में आपके कितने 8 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या करना है कि जो जो चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चन की संख्या क्या है, अधिक है, उस पर हमें अधिक क्या करना है, ध्यान देना है। जैसे हमें इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि इसमें बहुत ही कम, मात्र 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। सबसे जो बेहतरीन चैप्टर है, जो मेरा फेवरेट रहा था 12th में, वो रहा था ऑप्टिक्स। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे
10th में भी प्रकाश के बारे में, ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इस पे आप कई बार क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। इसका मैं एक वन शॉट भी लाऊंगा, है ना, क्योंकि ये ऑप्टिक्स मेरा फिजिक्स में सबसे क्या था, फेवरेट था। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 14 है ना, 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 14 नंबर आपको केवल किस चैप्टर से, ऑप्टिक्स से ही मिलेगा। ठीक है, तो इनको कई बार आप रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, तो जिस चैप्टर में क्वेश्चन की संख्या अधिक है, मार्क्स मतलब ज्यादा पूछे जाते हैं, उस पर हमें बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। फिर इस सब को छोड़ देना है, इस पे ध्यान दे देना, इस पे ध्यान दे देना, इस पे देना, इस पे देना, इस पे देना। तो 3-4 चैप्टर को जिसको है, जिसमें कम मार्क्स पूछे जाते हैं, उस पे हमें क्या देना है, कम ध्यान देना है। बाद में जिससे ज्यादा पूछे जाते हैं, उसे हम पे क्या करना है, उसे हमें ज्यादा मतलब रिवीजन करना। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप करते हैं प्यारे बच्चों, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं होगा जब आप एग्जाम दीजिएगा और आपके 70 में 70 मार्क्स आएंगे। अब बात आता है कि सर प्रैक्टिकल, क्या प्रैक्टिकल में हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, देखिए हो सकता है ये मेरी बात जो है उतना ज्यादा वायरल नहीं कीजिएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कहां हमको जेल जाना पड़ गया। ठीक है, आप लोग को क्या करना है कि देखिए, स्कूल में सभी को पता है कि जनरली जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, फिर हमसे प्रैक्टिकल कॉपी जमा करवाए जाते हैं, लिखवाए जाते हैं, और फिर उसके हिसाब से हमें मार्क्स दिए जाते हैं। कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जो कि 30 में 30 मार्क्स नहीं देते हैं। ज्यादातर जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जो कहीं से अदर जगह से रजिस्ट्रेशन ना लेके, बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा पूर्ण रूप से क्या ओपन कॉलेज जो है, उसमें 30 में 30 मार्क्स मिलना थोड़ा क्या है, मुश्किल है। लेकिन उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। 30 में कम से कम 29 मार्क्स आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए हम इशारे में आपको समझा रहे हैं कि आपको ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये। ठीक है, तो वहां के जो कॉलेज के जो प्रोफेसर होंगे या जो होंगे वहां पे कुछ स्टाफ होंगे, उनसे मिलके, है ना, मतलब ये नहीं कि सबके सामने, है ना, अकेले में जाके मिलके उनसे बात करके कह सकते हैं कि मुझे जो है किसी तरह से कितने 29 मार्क्स हमको चाहिए प्रैक्टिकल में। आपको जो लेना है वो बोलिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें 29 में 29 मार्क्स चाहिए। और मुझे यकीन है कि वो रेडी हो जाएंगे, है ना, 100% रेडी होंगे। हम भी इस तरह से किए थे, रेडी हो गए थे, कुछ ये देना पड़ा था और काम हो गया था। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। और बाद बाकी जो रजिस्टर्ड कहीं और से लिए हैं कॉलेज, मतलब गैर सरकारी हैं, तो याद रखिए वो आपको 30 में 30 मार्क्स देंगे, एक नंबर भी नहीं काटेंगे। बस खाली इसको थोड़ा बढ़ा के दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है, 500,000 दे ही दिए तो क्या दिक्कत है, हमको 30 में 30 मार्क्स तो मिल गए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो लाना है ये भी नीचे कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स में बेसब्री से पढ़ता हूं प्यारे बच्चों। और अपने दोस्तों के भी पास इस वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों। सो तब तक के लिए टेक केयर। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को प्रेस कर ले। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।